राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा शुरू करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने मुखौटा कंपनियों के जरिए भारत से विदेशों में कथित तौर पर करोड़ों रुपए अवैध तरीके से भेजे जाने से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत कई राज्यों में छापे मारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन औषधि पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह स्वस्थ भारत, समर्थ भारत के संकल्प को और सशक्त बना रही है। दिल्ली सरकार अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का साइबर सुरक्षा ऑडिट कराएगी। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपना 16वां बजट पेश किया, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए इस प्रोत्साहन को तुष्टिकरण बताया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भारतीय जनता पार्टी विधायक बाबूलाल मरांडी को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पेश किए गए बजट को लेकर कांग्रेस नित कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादर और नगर हवेली के सिलवासा में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। भाषा नीति और परिसीमन मुद्दे पर कांग्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सिलवासा आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहां बस रहे हैं। पीएम मोदी ने क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे नए अवसरों का भी जिक्र करते हुए कहा कि विकास अभियान के तहत 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। उन्होंने दादर, नगर हवेली और दमन द्वीप को गर्व और विरासत का प्रतीक बताते हुए इसे समग्र विकास का मॉडल बनाने की प्रतिबद्धता जताई। हमारा सिलवासा, ये प्रदेश एक आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा है। साथियों, इसी विकास अभियान के तहत आज यहां 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। साथियों, बीते वर्षों में इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। 2023 में मुझे यहां नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का अवसर मिला था। अब इसके साथ 450 बेड की क्षमता वाला एक और अस्पताल जुड़ गया है। इसका भी यहां उद्घाटन किया गया है। आज यहां स्वास्थ्य से जुड़ी कई दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। सिलवासा की इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यहां के आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ा फायदा होगा। तमिलनाडु के थाकोलम में सीआईएसएफ स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर बल के अधिकारियों, देश भर में तैनात जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। शाह ने कहा कि पिछले 56 वर्षों में सीआईएसएफ ने देश के विकास, प्रगति और परिवहन व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिन पर आयोजित भव्य वार्षिक परेड में अलग अलग बल के
अधिकारी और समग्र देश में फैले हुए सीआईएसएफ के मेरे जवान और उनके परिवारजनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये 56 साल में सीआईएसएफ ने देश के विकास, देश की प्रगति और देश की आवाजाही तीनों को न केवल सुरक्षित रखा है, उसको सुनिश्चित रूप से चलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सीआईएसएफ के सभी कर्मियों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। देश का औद्योगिक विकास हो, चाहे एयरपोर्ट के माध्यम से, चाहे पोर्ट के माध्यम से, देश का व्यापार और देश का टूरिज्म हो, देश के अनुसंधान, देश के औद्योगिक विकास और देश के महत्वपूर्ण रिसर्च के संस्थान हो, सीआईएसएफ के बगैर इनकी सुरक्षा की कल्पना आज कर ही नहीं सकते हैं। और ये सीआईएसएफ कर्मियों की अटूट निष्ठा, कठोर परिश्रम और अपने समर्पण का ही ये प्रतिफल है कि आज देश इस सभी क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा है। मैंने 127 सीआईएसएफ के बलिदानी जवानों का स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि दी है। 127 जवानों ने अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा का काम करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस सभी के परिवारजनों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके परिवारजन के बलिदान के कारण ही आज देश उन्नत मस्तक के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। यहां पर आज सेंटिनल का भी विमोचन किया गया। 22 जवानों को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग पदक दिए गए। 10 जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, 2 को जीवन रक्षा मेडल और 10 को गैलेंट्री मेडल देने का काम किया गया है। ये सभी जवानों ने सीआईएसएफ की उत्कृष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां से 88 करोड़ की कुल लागत से 6 विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं जो सीआईएसएफ के बल कर्मियों के स्वास्थ्य, उनके सुचारू ड्यूटी के निर्वहन और उनकी सुविधाओं को बढ़ाएगी, इसका आज शिलान्यास किया गया। और एसएसजी नोएडा में नवनिर्मित व्यायामशाला और पब हॉल का भी लोकार्पण किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर अपनी मुस्तैदी और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। पश्चिम जिले की पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों आरोपी साजल मियां और मोहम्मद अली भारत में वर्क वीजा पर आए थे, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से यहां रह रहे थे। पुलिस को जब इनकी जानकारी मिली तो तत्काल कार्रवाई करते हुए इन दोनों को पंजाबी बाग इलाके से हिरासत में लिया गया। गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में पश्चिम जिले के सभी थानों में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रख रही हैं। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि साजल मियां और मोहम्मद अली भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। कानून के तहत जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक को डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि दूसरे को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में पश्चिम जिले के डीसीपी विचित्रवीर की अगुवाई में पुलिस टीम ने बेहतरीन काम किया है। उनकी सख्ती और सतर्कता के चलते यह संभव हो पाया है कि अवैध प्रवासियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। डीसीपी विचित्रवीर ने इस संदर्भ में क्या कहा, आप खुद सुने। दिल्ली पुलिस नवंबर के महीने से ही लगातार जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उसमें भी खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं उनकी खोज में जगह जगह पर जहाँ पे भी वल्नरेबल पॉकेट्स हैं
वहाँ पर तलाशी अभियान चला रही है। और उसी अभियान के तहत अभी रिसेंटली पश्चिमी जिले ने 2 ओवरस्टेइंग बांग्लादेशी फॉरेनर्स को पकड़ा है, जिनके नाम सजल मियां और मोहम्मद अली हैं। ये दोनों लोग एक वैलिड वीजा पर किसी समय भी भारतवर्ष में आए थे, लेकिन उसके बाद वीजा एक्सपायर होने के बाद भी ये यहाँ से वापस नहीं गए। और एक सूचना जो प्राप्त हुई उसके आधार पर इनको पंजाबी बाग थाने के मादीपुर इलाके से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और डिपोर्टेशन की जो एक वैधानिक कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और जो मैं बताना चाहूँगा कि नवंबर से अब तक तकरीबन 6000 लोग हैं जिनका पश्चिमी जिला पुलिस ने वेरिफिकेशन किया है, और अभी तक 12 लोगों को जो इलीगली भारतवर्ष में रह रहे थे उसको पश्चिमी जिला पुलिस ने डिपोर्ट किया है। ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस बारे में कोई भी यदि आपको किसी प्रकार की सूचना मिलती है कि किसी एक जगह पर पश्चिमी जिले में इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्या, बांग्लादेशी या फिर किसी और नेशनलिटी के रह रहे हैं, तो कृपया करके पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें और हम लोग उस पर प्रॉपर जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई जरूरी होगी वो अमल में लाएंगे। धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection, featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. होली के शुभ अवसर पर नेशनल टीवी चैनल एवं DID न्यूज में मात्र 7000 में एक साथ विज्ञापन देने का मौका। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल, DID न्यूज, इंडिया दर्पण, दैनिक, मदर इंडिया मैगजीन में एक साथ विज्ञापन देना चाहते हैं? पूरा पैकेज होली स्पेशल मात्र 25000 में छपवा सकते हैं। विज्ञापन बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9910886465 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पाकिस्तान स्थित हिंदुओं के प्राचीन महाभारत कालीन ऐतिहासिक तीर्थ स्थल श्री कटासराज धाम की तीर्थ यात्रा पर गए हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था सफलतापूर्वक स्वदेश लौट आया है। यह जत्था श्री दुर्गियाना तीर्थ अमृतसर से 24 फरवरी 2025 को पाकिस्तान स्थित भगवान शिव भोलेनाथ की पावन धरती श्री कटासराज धाम के दर्शनों के लिए रवाना हुआ था। इस तीर्थ यात्रा में 110 हिंदू यात्री शामिल थे, जिन्होंने श्री कटासराज धाम के दर्शन किए। इस तीर्थ यात्रा के संयोजक श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर देशबंधु ने बताया कि यह तीर्थ यात्रा बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई और सभी यात्रियों ने श्री कटासराज धाम के दर्शन किए। श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के कार्यकर्ता श्री रिभुकांत गोस्वामी जी के नेतृत्व में जाने वाले जत्थे को श्री दुर्गियाना तीर्थ की अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला ने शिव भोलेनाथ के जयकारों के साथ रवाना किया। पंडित रिभुकांत गोस्वामी जी ने बताया कि तीर्थ यात्रा में देश के बाहरी राज्यों से तीर्थ यात्री एकत्र हुए थे और उन्होंने श्री कटासराज धाम में जाकर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा आराधना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वक्फ बोर्ड की ओर से इस बार यात्रियों के लिए खाने पीने और रहने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। वहां पहुंचने पर अतिरिक्त सचिव श्राइन सैफ उल्लाह खोखर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर जावेद तथा अन्य ने यात्रियों का स्वागत किया। हिंदू तीर्थ यात्रियों ने श्री कटासराज धाम में पवित्र सरोवर में भी स्नान किया और बाद में वह लाहौर स्थित महाराज लव की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भी गए।
वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सिरोपे भेंट किए। पंडित रिभुकांत गोस्वामी जी ने बताया कि तीर्थयात्रियों ने लाहौर स्थित प्राचीन शाही किले में भगवान रामचंद्र जी के पुत्र महाराज लव की समाधि पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया और फिर श्री कृष्ण मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु सम्मिलित हुए। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। डीसीपी विचित्रवीर की शानदार लीडरशिप में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने 24 मामलों में शामिल खूंखार ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी रघुवीर नगर पुलिस चौकी की टीम ने गश्त के दौरान की, जब उन्होंने सुबह 5:15 पर संदिग्ध रूप से घूम रहे एक बाइक सवार को रोका। जब उससे बाइक के कागजात मांगे गए तो वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सतर्क पुलिस कर्मियों ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान जोगिंदर उर्फ बबलू के रूप में हुई, जो दिल्ली के शिवाजी एनक्लेव राजौरी गार्डन का रहने वाला है। जब पुलिस ने बाइक की जांच की तो पता चला कि वह महिंद्रा पार्क थाने से चोरी हुई थी। इसके अलावा तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक बटन एक्टिवेटेड चाकू भी बरामद किया गया। आगे की जांच में आरोपी की निशानदेही पर एक और चोरी की बाइक बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक जोगिंदर नशे का आदी है और अपनी लत को पूरा करने के लिए अपराध करता था। वह पहले भी 24 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। इस बड़ी कार्रवाई में एचसी मोनू, एचसी सुरेंद्र, सिपाही संजय और सिपाही साजिद की अहम भूमिका रही, जो एसआई नरेश अहलावत के नेतृत्व में गश्त कर रहे थे। पूरी ऑपरेशन की निगरानी इंस्पेक्टर विनोद कुमार और एसपी तिलक नगर सुरेंद्र सिंह राठी ने की। डीसीपी विचित्रवीर की कुशल रणनीति और उनकी टीम की मुस्तैदी के कारण एक और शातिर अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस की सराहनीय कार्रवाई से इलाके में अपराध पर लगाम लगेगी और लोगों में सुरक्षा की भावना और मजबूत होगी। दिल्ली में अवैध रूप से संचालित होटलों, रेस्टोरेंट्स और स्पा सेंटरों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई के मूड में है। 7 मार्च 2025 को दिल्ली के मेयर महेश कुमार खिची, डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज और मुकेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा बयान दिया। मेयर महेश खिची ने कहा कि राजधानी के होटलों में जो गलत गतिविधियां हो रही हैं, उन पर प्रशासनिक स्तर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चल रहे होटल और स्पा के कारण नगर निगम को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मेयर ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले की समीक्षा की और अवैध रूप से संचालित संस्थानों की पूरी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मोतीनगर एसएचओ वरुण दलाल की अध्यक्षता में सभी होटल और रेस्टोरेंट्स में कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई अवैध रूप से शराब तो नहीं परोस रहा। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पश्चिमी जिला पुलिस ने मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब परोसे जाने की सूचना मिलने पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए वहां अवैध रूप से शराब पिलाते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। हाल ही में मोतीनगर थाने के अंतर्गत एक ऐसी ही घटना का खुलासा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। अब मेयर ने सिविक सेंटर में इस संबंध में आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अब आप खुद सुनिए मेयर महेश खिची ने इस मुद्दे पर क्या कहा। कल हमने निगम स्वास्थ्य अधिकारी और सभी 12 जोनों के उप स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करी, जिसमें हमने ये जाना कि दिल्ली वासियों की तरफ से हमें काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि दिल्ली में जो अवैध स्पा चल रहे हैं, अवैध होटल चल रहे हैं, जो ओयो होटल हैं, जो अवैध रेस्टोरेंट चल रहे हैं, हुक्का बार चल रहे हैं, तो ये गैर तरीके से चल रहे हैं। इन्हें कोई लाइसेंस नहीं है इनके पास और ये गैर कानूनी से तरीके से ये अपना होटल स्पा और ये चला रहे हैं। तो हमने सभी अधिकारियों से बैठक करके उन्हें ये निर्देश दिए, इन सभी जो रेस्टोरेंट है जो गैर चल रहे हैं, ये अपने जो स्पा हैं, इन पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो ताकि इनको बंद किया जा सके, क्योंकि इससे हमें हमारे जो निगम में जो राजस्व प्राप्त होता है, जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उनसे हमारे निगम को भी बहुत हानि होती है। और आम आदमी पार्टी सदैव से दिल्ली वासियों के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और प्रतिबद्ध है उनके कार्य के प्रति। काफ़ी लोगों की जो परेशानियां थी कि हमारे क्षेत्र में हमें ये कठिनाइयाँ आ रही, हमारे क्षेत्र में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन कठिनाइयों को हमने जाना और सुना, तभी हमने ये
सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये बंद हो सके। ये लाइसेंस बनेगा तो इससे जो हमें राजस्व प्राप्त होगा उससे निगम में भी बढ़ोतरी होगी और निगम की जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ वो भी दूर होंगी। सभी अधिकारियों से हमने कल बात की थी, उनसे पूरा डाटा मांगा है हमने, कितने स्पा हैं हमारे, कितने जो रेस्टोरेंट हैं, कितने ओयो होटल हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, उन सबसे कल हमने डाटा मांगा है और उन्होंने बोला है कि हम 2-3 दिन के अंदर आपको सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे। आगरा में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1000 युवाओं को ऋण वितरण किया गया। साथ ही ओडीओपी प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश की ऊर्जा के प्रतीक हैं और ये नए उद्यमी प्रदेश व देश के विकास में योगदान देने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने सभी युवाओं को शुभकामना दी। आगरा मंडल के युवा उद्यमियों के लिए ऋण वितरण के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मेरे सभी युवा साथियों, बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि होली के रंगोत्सव कार्यक्रम को आज बरसाना में शुभारंभ करने के बाद मुझे इस समय आप सभी युवा साथियों के साथ जो देश के विकास की एक आधारशिला रखने वाले हैं, देश की युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं, आप सभी युवाओं के सम्मेलन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1000 नए युवा उद्यमी आज से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए अपने आप को लेकर के तैयार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए ऋण वितरण के लिए आयोजित इन समारोह में मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए होली की भी आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य क्या है, आज देश और दुनिया उसे देख रही है। भारत का सामर्थ्य क्या है, दुनिया 10 वर्ष से उसको महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत संस्कृति और समृद्धि का, विरासत और विकास का, आस्था और आजीविका का एक अद्भुत संगम को आगे बढ़ा करके नए भारत का दर्शन करा रहा है। इस नए भारत में भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको, समृद्धि सबको, आगे बढ़ाने के अवसर सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उद्घोष किया था, उसका एक बृहद स्वरूप अभी महाकुंभ प्रयागराज में देखने को मिला था। बहनों और भाइयों, यही होता है, जब हम उचित अवसर प्रदान करते हैं तो ढेर सारे अवसर हमें प्राप्त होते हैं। मैं इन सभी युवाओं को, जिन्होंने आज यहां पर ऋण लिया है, उन सबको बधाई देता हूं। होली आप सभी के जीवन में यही उत्साह और उमंग का संचार करे, यही आनंद का संचार करे, आपके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली आए, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आपको होली की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।
राजधानी दिल्ली में 8 मार्च के बाद आयुष्मान भारत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप सरकार ने जनता की सेवा के लिए 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, जहां 365 तरह के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला लेकर दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया है। कल बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि दिल्ली के अंदर 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने खोले थे दिल्ली की जनता के सेवा के लिए, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि एक डॉक्टर की फैसिलिटी होती है, सारी दवाइयाँ दी जाती हैं और 365 टेस्ट, जिसमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी हैं कि कई बार अस्पताल में भी नहीं होते हैं, तो 365 टेस्ट फ्री में किए जाते हैं सभी के। तो बेसिक जो भी छोटी बीमारियाँ होती हैं उन सब का इलाज घर के बिल्कुल पास में। जो कंसेप्ट ये था कि भाई आपको दूर ना जाना पड़े, अस्पताल तक ना जाना पड़े, डिस्पेंसरी बहुत दूर है तो वहाँ ना जाना पड़े, और घर के बिल्कुल पैदल चल के मोहल्ला क्लिनिक उसका नाम रखा गया था कि आपके मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक हो। दिल्ली सरकार ने अभी तक लगभग 550 क्लिनिक स्टार्ट किए थे। अभी जो बीजेपी सरकार है इसमें से 250 को बंद करने जा रही है। ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, ये गलत करने जा रहे हैं। इनको तो और बढ़ाने चाहिए, खोलने चाहिए। इनको ये कहना चाहिए था कि पहले जितने बने थे हम 550 हमने बनाए थे कि कहते हैं 1000 बनाएंगे और 1 महीने में बनाएंगे या 2 महीने में बनाएंगे। बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक आरोग्य मंदिर है, उसका नाम रख रहे हैं मंदिर, और दूसरी तरफ मंदिरों को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता के लिए एक बिल्कुल ही गलत कदम होगा। मैं तो उनसे विनती करूंगा कि भई आप लोग एक भी मोहल्ला क्लिनिक बंद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए। रेंटेड होना कोई गलत काम तो नहीं हुआ, रेंट पे तो सरकारी दफ्तर भी हैं। अगर रेंट पे लेकर कोई क्लिनिक खोला गया है तो उसमें गलत क्या है? हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि उसी इलाके में होना चाहिए। आप देखिएगा कहीं पर एक गांव है, अब उस गांव के अंदर, गांव से बाहर आप बनाएंगे तो लोग नहीं जा रहे हैं। गांव के अंदर आपने एक जगह थोड़ी सी किराए पे ली और क्लिनिक खोल दी, इसमें गलत क्या है? कोई अनऑथराइज कॉलोनी है जिसके अंदर कोई जगह ही नहीं अवेलेबल सरकार के पास, अपनी कोई लैंड ही नहीं है, तो वहाँ पर रेंट पे जगह लेके बना दिया, तो उसमें कोई गलत नहीं है। और पहले भी देश की सरकार भी, दिल्ली सरकार भी जगह जगह हेल्थ फैसिलिटी किराए पे लेके चला रही थी, तो उसमें किराए पे चलाना कोई इस तरह का गलत काम नहीं है। किराए पे बिल्कुल चलने चाहिए, मैं तो कहूँगा और भी लेके चलाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पर जाके देखना चाहिए। ऐसे कहना तो बिल्कुल जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कुछ भी आप दे दें। दिल्ली के अंदर लगभग हर रोज़ 75,000 लोगों का इलाज किया जाता है। सारा डिजिटाइज है, आज तो पूरा डाटा डिजिटल है। आपको तुरंत पता लग जाता है किस मोहल्ला क्लिनिक में कितने पेशेंट आए हैं, किस टाइम आए हैं, तो उसके अंदर तो एक सेकंड का भी देर नहीं लगती है। और ये कह देना कि भाई 250 मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ पेपर्स में है, अगर पेपर्स में तो फिर बंद क्या करना था? बंद करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? पेपर पे थे तो पेपर पे रह जाते। वो एक्चुअली में बंद करना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता को पेनलाइज करना चाहते हैं, वो गलत है। पहले तो हम उनसे निवेदन ही कर रहे हैं कि ना बंद करें। अभी उन्होंने ऐसी एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी की सरकार ने बनाए थे इसलिए बंद करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ा हुआ? अगर ऐसे ही सब कुछ होने लगा कि जो भी पहले की सरकार ने बनाया उसको बंद कर देंगे, अरे भी उसको आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, तो गलत है तो आप उसको देखिएगा। अगर इस योजना के बारे में आप कहीं से भी रिव्यू करा के देख लीजिएगा, दुनिया की बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड, MIT, सब उसके ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इतना अच्छा हेल्थ मॉडल दिया गया है, तो उसको आगे बढ़ाइएगा। बंद करने का क्या मतलब है? होली के शुभ अवसर पर नेशनल टीवी चैनल एवं DID न्यूज में मात्र 7,000 में एक साथ विज्ञापन देने का मौका। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल, DID न्यूज, इंडिया दर्पण, दैनिक, मदर इंडिया मैगजीन में एक साथ विज्ञापन देना चाहते हैं? पूरा पैकेज होली स्पेशल मात्र 25,000 में छपवा सकते हैं। विज्ञापन बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।